शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 31। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है हर कर्म में महानता और विशेषता। अव्यक्तिशाली विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं कमाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। Shanti is peace but also silence. When we are peaceful, there is silence. Not only we as souls are in silence. दीदी हिंदी में। Oh. ओम शांति। तो हिंदी है ना। शांति, शांति भी है, मन की शांति, और शांति साइलेंस भी है। जब मन शांत होता है तो साइलेंस होती है। आज आप सबने अनुभव किया होगा कि वाइब्रेशंस इतनी शांति के और वातावरण इतना साइलेंस का। आप लोग कल आए, कोई परसों आए, कुछ आज भी आने वाले थे, आए हैं कि नहीं, तो आपको फर्क अनुभव हो रहा होगा कल और आज में। क्योंकि आप सभी जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, अपने सेंटर की, अपने देश की, अपने जोन की, जो भी, उनसे आपकी बुद्धि फ्री है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है कि सब बातों से फ्री होकर के स्वयं पर ध्यान दें, बाबा के साथ बैठें और एक परिवार में जो सुख के संबंध है उन सब का अनुभव करें। तो आप सबका भी ऐसा ही अनुभव रहा होगा। मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि न केवल आत्माएं पर प्रकृति भी शांत है। पक्षी वगैरह तो इस समय सो जाते हैं ऐसे भी। तो एकदम जैसे कि साइलेंस। साइलेंस क्या याद दिलाता है? अपना घर। और अपने घर में क्या है?
साइलेंस तो है ही, पवित्रता भी है, परंतु रेस्ट है। वो भी जरूरी है ना। मन और बुद्धि एकदम साइलेंस में चले जाएं तो शक्ति जमा होती है। आज बहुत ही अच्छा हिंदी में कह रही हूँ, अच्छा लगा मुझे। पावर ऑफ लव पर, प्रेम की शक्ति ऐसे ही है, शांति की शक्ति। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम एक एक गुण की शक्ति को लें, क्योंकि वर्तमान समय जो हमारी सेवा भी है ना, सभी आत्माओं को, अपने इस परिवार को भी क्या आवश्यकता है। सबसे ज्यादा आवश्यकता प्रेम की है। और गुणों से, शक्तियों से, गुणों की शक्तियों से अगर हम काम करें बाबा का, तो बहुत जल्दी बाबा प्रत्यक्ष हो सकता है। बुद्धि से तो करना ही होता है नहीं, परंतु गुण की शक्ति का प्रयोग, जो आज आप सभी ने अपने अनुभव सुनाए, वैसे आप शुरू करो, एक्सपेरिमेंट करो कि अच्छा मुझे शांति की शक्ति का प्रयोग करना है और देखूं कैसे चलता है। अंदर में अपनी भी कमाई होती रहे, हम भी उड़ती कला चढ़ती कला में हों, और हमारे साथ रहने वाले, सेवा करने वाले सभी उस स्थिति का अनुभव करें। यही तो हम सबका लक्ष्य है नहीं। तो इसलिए आज जो बाबा हमें होमवर्क दे रहे हैं, उसमें हर कर्म में महानता और विशेषता, महान भी हो और विशेष भी हो। देखो आज कहाँ से फूल लेके आया है कोई, बहुत सुगंध है इन फूलों में, तो विशेष है ना। साधारण भी हो सकता है, विशेष। तो बाबा कहते हैं विशेष आत्माएं वह महान आत्माओं को देश की, विश्व की पर्सनैलिटी कहते हैं। जिस भी देश में हो, विश्व में एक एक आप, बाबा कहते हैं पर्सनैलिटी हो। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं, उनके लक्षण क्या होंगे? रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, अपना समय, अपने संकल्प वेस्ट नहीं गंवाते हैं। ड्रामा के सीन्स, बातें तो अनगिनत है, अनगिनत है, लेकिन उसमें मुझे अपना समय, संकल्प, एनर्जी कितनी लगानी है, उस पर बहुत अटेंशन दो, नहीं तो बहुत ही थक जाएंगे, खाली हो जाएंगे, एग्जॉस्ट भी क्या है, बहुत बातें हैं, बहुत बात। तो अभी ड्रामा तो रुक नहीं सकता ना, चलता रहेगा, बातें आती रहेंगी, आती रहेंगी। आप लोग तो देखो फिर भी अपने सेंटर, अपना देश। मैं तो जब ऐसा सोचती हूँ, सारा विश्व, कितनी बातें,
हर मिनट में एक बात होती रहती है, फिर क्या करें? तो अपने को ध्यान में रखते हैं कि नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, इस संकल्प वेस्ट नहीं करनी है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में, अब बात बड़ी है कि छोटी है दादी जानकी कहती थी, कोई बहुत दादी बहुत बड़ी बात है, बोला पहले उसको छोटा करो, फिर सोचो उसका हल निकल आएगा, बड़ा नहीं सोचो। तो वो कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। देखो बात तो बात है, लेकिन उसके लिए जो संकल्प चल जाते हैं ना, बहुत, कोई भी बात का विस्तार भी होता है और सार भी होता है। हम लोग ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे। एक बार बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा को बहुत होता था कि बेहद की सेवा हो, सबकी सेवा हो। तो बाबा ने कहा, जो भी बच्चे बहुत गवर्नमेंट एम्बेसीज उनके आसपास अच्छा बड़ा सेंटर बनाएगा, ऐसे बाबा कहते थे। तो हम सभी ढूंढने लग गए। तो ढूंढने के बाद बाबा के पास गए, तो बाबा ऐसा रोड है, ऐसा मकान है, ऐसा सब है, इतना किराया है। तो 10 मिनट तो लग ही जाते हैं ना। तो बाबा मुझे कहते हैं, मैं तो 2 मिनट में समझ गया था, मैं तो 2 मिनट में समझ गया था। अभी हम तो सोचते हैं ना कि डिटेल बताएं, अच्छी तरह स्पष्ट करें, क्योंकि बाबा की याद है, कहाँ तक कितनी बुद्धि कहाँ चलानी है, अपनी एनर्जी, टाइम, संकल्प कितना इन्वेस्ट करना है, तभी तो साइलेंस की शक्ति जमा होगी। अगर हम लगे ही रहेंगे। अभी तो क्या हो गया, ठीक करना बात, फिर इतनी डिटेल में जाते हैं कि कईयों को ऐसा लगता है, भाई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मुझे। मैंने कहा नहीं, वो तो गाइडलाइन है, जानकारी है। ऐसे लगता है हम अदालत में बैठे। मैंने कहा ऐसे नहीं है। तो कैसे हम एक महानता का रूप रखते हुए हर कर्म करते रहें, जैसे सब खुश हो और सब संतुष्ट हो। एक बार बाबा ने, शुरू में बाबा बहुत कहता था कि पहाड़ियों पर जाओ, एग्जीबिशन करो, गर्मियाँ जहाँ होती हैं वहाँ से निकल जाओ। तो हमने ठीक है, करनी है, गए। तो 50 भाई बहने थे। तो बाबा रिजल्ट क्या देखता था कि 50 ही संतुष्ट हुए कि कोई असंतुष्ट हुआ। तो हम ये सब करके मधुबन गए। तो बाबा ने कहा, बच्चे, 2 बच्चे असंतुष्ट हुए। तो हमने कहा, हमने तो पूरी कोशिश की, खुद भोजन भी बनाया, खिलाया, सबका ध्यान रखा। और वो क्यों असंत थी आत्मा, बहुत अच्छी माँ, मतलब प्रोमिनेंट थी, हांगकांग से आई थी। उसकी बहुत इच्छा थी जब इनॉग्रेशन होते हैं ना, तो मैं रिबन तक ज़रूर पहुँचूँ, हाथ से काटूँ। तो वो आ गया होगा, मतलब जिनकी इच्छा होती है। आजकल तो कैसे भी पहुँच जाते हैं। तो पर किसी ने कह दिया कि आप नहीं खड़े हो सकते यहाँ पर, आपको पीछे जाना है। तो वो नया भी था, तो उसको काफ़ी उस बात का दुख हुआ। कई बातें होती हैं, कई प्रश्न पूछते हैं कि बहुत अच्छा भोग है, बहुत अच्छा भोग है गुरुवार का,
तो कोई की इच्छा होती है मुझे दूसरी बार मिले। अभी ये भी चर्चा का विषय है। तो क्या कहना चाहिए? तो उस बहन ने पता नहीं किस तरह से कहा, तो उसने मुझे फ़ोन किया। तो हमने कहा भाई ये भी गाइडलाइन बनानी पड़ेगी। तो हमने कहा उनको बोलो हाँ हम सबको बांटते हैं, सबको मिल जाए, फिर आपको हम देंगे, बचेगा तो नहीं। नहीं सेकंड टाइम भोग नहीं मिलता है, चलो। तो बहुत ही छोटी बात, छोटी है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। तो इसलिए कैसे सब संतुष्ट रहे, कोई भी कार्य हम करें एंड में पूछे भाई सभी संतुष्ट हो, तो धीरे धीरे फिर अपनी मनसा से, अपनी युक्ति युक्त वाणी से, अपने विशेष कर्म से सभी आत्माओं को खुश करना है और संतुष्ट करना है। तो सोचना पड़ता है ना क्या महानता और क्या विशेषता है, रूहानियत है। हम लोग संसार के लोगों की तरह नहीं है। हमारा हर कर्म, हर वचन देखते हैं सभी, हर वचन। कहते हैं ना कि आपने मुंह से जो कुछ बोला है वो कहीं तो रिपीट होगा ही। तो अपने शब्द, अपना बोलना सब इतना महान हो, विशेष हो कि कोई रिपीट भी करे तो उसका कल्याण ही हो। काफी गहराई है इन बातों की। तो इसलिए आज बाबा हर कर्म में महानता और विशेषता हो। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से। ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती।